नारीवाद यानी फेमिनिज्म का झंडा बुलंद करने वाली स्वरा भास्कर की कट्टर मौलाना से मुलाकात पर क्यों मचा बवाल? क्या स्वरा ने मौलाना सज्जाद नोमानी से मुलाकात कर बढ़ा ली अपनी मुसीबत? क्या मौलाना से मुलाकात बनी स्वरा के लिए आफत? क्यों हुई स्वरा की कैटरीना कैफ से तुलना? क्यों इस मुलाकात पर पड़ रही स्वरा को सोशल मीडिया पर भर भर कर गालियां? इन सब सवालों पर आज होगी बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं शिल्पा आपके साथ। स्वरा भास्कर को अपने पति फहाद अहमद के लिए चुनाव प्रचार करना क्या पड़ गया महंगा? देखिए जरा। फिर निशाने पर आई स्वरा भास्कर, कट्टर मौलाना से मुलाकात पर बवाल, जमकर हुई ट्रोलिंग की शिकार, कैटरीना कैफ से हो रही तुलना, स्वरा को मिली धर्म पर नसीहत। स्वरा भास्कर और विवाद का पुराना नाता रहा है। अपने बेबाक बयानों की वजह से एक्ट्रेस हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है। मुस्लिम धर्म में शादी कर चुकी स्वरा भास्कर की अब एक फोटो ने नया बवाल खड़ा कर दिया, जिसके बाद उन्हें खूब ट्रोल किया जा रहा है। 36 साल की स्वरा, दरअसल स्वरा भास्कर की उनके शौहर फहाद अहमद के साथ एक तस्वीर जैसे ही वायरल हुई तो उसने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया। इस फोटो में इन दोनों के अलावा जो एक शख्स नजर आ रहा है, ये वही है जो लड़कियों के लिए शिक्षा असुरक्षित जैसे विवादों के घेरे में आ चुके हैं। इसको लेकर पहले से ही बवाल मचा हुआ है। वायरल तस्वीर में स्वरा और फहाद के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी है। इस फोटो में न केवल मौलाना को लेकर स्वरा को ट्रोल किया जा रहा है, बल्कि उनके लुक्स को लेकर भी ट्रोलर्स उनकी जमकर क्लास लगा रहे हैं। वोट जिहाद का संदेश देने वाले मौलाना से स्वरा की मुलाकात लोगों को पसंद नहीं आ रही। दूसरी बात, जिस स्वरा को कभी बोल्ड अवतार में देखा जाता था, वो भी अब पूरी तरह से बदल चुकी है कि एक बार देखो तो पहचान नहीं पाओगे। मोदी से नफरत करते करते कैसे बर्बाद हो गई स्वरा? स्वरा का मोदी विरोध किसी से छिपा तो है नहीं। मोदी का विरोध करते करते क्या स्वरा खुद दोहरे मापदंडों में घिर गई? इसी पर एक वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने पोस्ट किया, स्वरा भास्कर को प्रधानमंत्री मोदी और चंद्रचूड़ जी के एक साथ गणपति जी की चरण वंदना करने पर ऐतराज था। अब मुंबई में पति को चुनाव जिताने के लिए वोट जिहाद वाले मौलाना नोमानी की चरण वंदना कर रही हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि मौलाना के साथ मुलाकात के बाद स्वरा और उनके पति ने फोटो को शेयर करते हुए क्या लिखा। साहब की खिदमत में हाजिर हुए। मौलाना के साथ स्वरा की फोटो उनके पति फहाद अहमद ने ही शेयर की और लिखा, जनाब हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने हमें खूब दुआओं से नवाजा। ये वही स्वरा भास्कर है जो कई बार चुनाव प्रचार के दौरान विकास की बजाय धर्म और जाति को मुद्दा बनाने को लेकर राजनीतिक दलों को निशाने पर लेती दिखाई देती थी, और अब खुद अपने पति के लिए वोट मांगते हुए कहती है कि पैगंबर की इज्जत के लिए आपकी जात मायने नहीं रखती, यानी कि आ गई ना उसी जाति धर्म के ट्रैक पर, किस लिए? वोट की खातिर। इस पर भी वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने लिखा, ये औरत जब दिल्ली में थी तब इसने खुलकर जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह का नारा लगाने वालों का समर्थन किया था। पाकिस्तान गई, पाकिस्तान का गुणगान करने लगी। आज महाराष्ट्र में है तो वोट जिहाद के लिए नबी की गुस्ताखी का नारा लगा रही है। बस सर तन से जुदा कहना रह गया। वहीं दूसरी तरफ स्वरा भास्कर की लेटेस्ट फोटो देखकर फैंस एक्ट्रेस के लुक पर कमेंट कर रहे हैं। मौलाना से मुलाकात के दौरान एक्ट्रेस जिस लुक में दिखाई दी, नेटिजन्स कह रहे हैं कि स्वरा एकदम मुस्लिम बन गई। लोगों ने बुरी तरह लताड़ा। कैटरीना कैफ से हो रही तुलना। स्वरा भास्कर की इन फोटोज को देखकर कई सोशल मीडिया यूजर्स को कैटरीना कैफ की याद आ गई। लोग स्वरा की तुलना कैटरीना कैफ से कर रहे हैं। एक इंस्टाग्राम यूजर ने कैटरीना की करवा चौथ की फोटो को स्वरा की फोटो से कंपेयर करते हुए कहा, ये देखो कैटरीना शादी के बाद पूजा पाठ करते दिखाई दे रही है, वहीं स्वरा ने तो अपना धर्म तक छोड़ दिया। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर स्वरा भास्कर को डबल स्टैंडर्ड कहा जा रहा है। एक और ट्वीट में लिखा हुआ है, ये नारीवाद के लिए चिल्लाती है लेकिन गर्व से एक ऐसे व्यक्ति के साथ पोज देती है जो महिला शिक्षा की निंदा करता है, तालिबान का समर्थन करता है, ये सब वोट के लिए। एक और यूजर ने कहा, अल्ट्रा फेमिनिस्ट स्वरा भास्कर को देवबंदी समर्थक तालिबान कट्टरपंथी मौलाना सज्जाद नोमानी से आशीर्वाद मिलता है जो लड़कियों की शिक्षा और अंतर धार्मिक विवाह का विरोध करते हैं। एक्ट्रेस पर दोहरे मानकों का आरोप लगाते हुए नेटिजन्स ने उन्हें ट्रोल किया। महिलाओं के अधिकारों के लिए उनकी नारीवादी वकालत को भी गलत ठहराया। आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।